बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह का नाम लेकर करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सिंपली आज हम देख लेंगे यहाँ पर बाइलिंग की जो टैब है इसके अंदर जो कमांड्स है वो कमांड्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनवेलप्स आ जाता है। इनवेलप्स किस लिए होता है भाई, यानी कि अब जो कंपनियां हैं हम ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है क्रिएटिंग इनवेलप्स सेंडिंग मेल you'll need an envelopes. You can choose the size, format the address and add electronic postage. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं हमने कोई चीज किसी को सेंड की यानी किसी को भेजी है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को एक मोबाइल भेजा, ठीक है, मोबाइल हमने डिलीवर किया, हम ऑनलाइन स्टोर हमने खोला है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हमने उससे डिटेल ली अपने कस्टमर से। यहाँ पर हमने जो है ना उसका ईमेल एड्रेस वगैरह लिख दिया और हमने दे दिया अपने पास जो है हमारी वो कंपनियां हैं, कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, TCS कंपनी लगा लो जो हमारी चीजें इधर उधर लेके जाती है और लेके आती है। ठीक है, हमने TCS करा दिया भाई ये, तो उसे बोला भाई डिलीवरी तो हमने कर दी। वहां पर हम पहुंचे, वहां पर जो आपने एड्रेस बताया था वहां पर कोई घर ही नहीं था या वहां किसी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि वो इंतजार नहीं करते जब डिलीवरी करने जाते हैं एड्रेस के ऊपर पहुंच के, अगर वो रिसीव ना करें तो यहाँ पर हमने डिलीवरी एड्रेस लिखना। अगर वो रिसीव ना किया उन्होंने तो फिर क्या करना है, फिर भाई हमने रिटर्न डेस्क एड्रेस यहाँ पर लिख देना भाई, अगर उन्होंने रिसीव नहीं किया तो फिर हमको वापस जो है इस जगह पर चाहिए होगा और यहाँ पर हमने इसका प्रिंट निकाल के जो है सिंपली उसको भेज देना है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, लेबल्स का। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज है सेम टू सेम जो पीछे हमने डेवलप इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने अभी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हमारे पास अभी 100 एम्प्लॉय है। 100 एम्प्लॉय के अंदर हमने उसके अंदर सैलरी उनके लिफाफे के अंदर हमने सैलरी रखी है। अब किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 25 है, किसी की 30 है। तो हमने क्या करना है, लेबल्स के अंदर हमने आके उनके लेबल बना लेने, उनके नाम के लेबल बना लेने, ठीक है, उनका एड्रेस लिख देना है। या हमने किसी को शादी का कार्ड भेजना है तो उसके लिए भी हम लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, यानी कि अब शादी का कार्ड जब हम बनाते हैं सारे कार्ड एक ही तरह बनाते हैं, लेकिन जिस लिफाफे में हम डाल के भेजते हैं उसके ऊपर उसका नाम लिखते हैं ना। कि मिसाल के तौर पर अब मेरे नाम को कोई शादी का वो कार्ड आता है तो वो कार्ड के अंदर मेरा नाम प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कार्ड तो वो 2,500 वो देंगे, ऑर्डर देंगे भाई 2,500 हमारे को कार्ड क्या करके तैयार करके दो हमारे को, तो 2,500 कार्ड के ऊपर वो नाम प्रिंट नहीं करवा सकते अलग अलग बंदे का। तो वो क्या करते हैं 2,500 कार्ड जब आ जाते हैं उनके घर पे वो लिफाफे के अंदर डालते हैं, जिसको अजीज और कारिब का जिसका याद आता है वो क्या करते हैं उनको वो कार्ड जो है सेंड कर देते हैं कि यार आपने हमारी शादी पे जरूर इनवाइट होना है, जरूर आना है। तो यहाँ पर हमारे पास बंदा जो है बहुत दूर रहता है, हम चाहते हैं कि हमारी शादी का कार्ड उसको मिले, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेबल्स बना लेंगे, लेबल्स के ऊपर हमने नाम लिख लेने हैं। हमने अपने एम्प्लॉय को जो है हमारा कोई सेमिनार हो रहा है कंपनी के अंदर तो हमने एम्प्लॉय के नाम के जो है लेबल्स बना के रखे हुए, हमारे पास एम्प्लॉयज का सारा डेटा इकट्ठा है, तो हम अपने एम्प्लॉयज का जो है एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर और नाम वगैरह लिख के प्रिंट कर देंगे। भाई एड्रेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, भाई हमारी शादी है और ये हम आपको दावत देते हैं तो आप जरूर आइएगा, और ये हमने ऑनलाइन उसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है स्टार्ट मेलिंग मैरिज। ठीक है, मर्ज, इसको सिंपली हमने लेटर लिखना है, ईमेल मैसेज लिखना है, इनवेलप लिखना है, लेबल लिखना है, तो ये जो है डायरेक्टरी लिखना है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने किस चीज के जरिए उस अगले बंदे को भेजना है, आपने लेटर भेजना है या ईमेल करना है। तो ये आप जो चीज आप वो करेंगे सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा वो जो है साइज वगैरह, ये देखो साइज इसका जो है 418 मल्टीप्लाई बाय 9 1.2 इंच। ठीक है, तो इसका जो है ये साइज इसको हम ओके कर देंगे तो ये कुछ इसी तरीके से बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर अप्लाई द सिलेक्ट एनवेलप्स ऑप्शन और मस्ट डिलीटेड द करंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये तो हमने आपको समझाने के लिए जो है ना हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर तो अपलोड करा था वीडियो, तो ये उसी की जो है ना वर्ड मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी हमने लिखना होगा, जो भी साइज हमने लिखना होगा, हमने लेटर लिखना है तो ये लेटर ही सिलेक्ट करनी है, हमने ईमेल लिखना है या एनवेलप लिखना है, लेबल लिखना है, डायरेक्टरी लिखना है, तो या नॉर्मल वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखना है, तो सारे यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है, चूज द लिस्ट ऑफ पीपल्स यू लाइक टू सेंड योर डॉक्यूमेंट टू, यानी कि आपने लिस्ट
चूज कर लेनी है जिसको आपने वो अपना डॉक्यूमेंट भेजना है। यानी कि अभी हम हमारे पास 300 जो एम्प्लॉय रहते हैं वो हम अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन हमारे अंडर जो है तकरीबन 250 बंदा काम कर रहा है। अब 250 बंदे को हम अलग अलग मेल, हम चाहते हैं एक ही मेल हो जो 250 बंदे को चला जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जिस तरह उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं मोबाइल के अंदर कि भाई हम 10 बंदों को सिलेक्ट कर लिए, 10 बंदों को भेज दिया, तो इसके अंदर भी इसी तरह से ऑप्शन है कि आपने सिर्फ उन बंदों का नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखना है और ये सब उनके नाम पे सेंड हो जाएगा, उनके नाम पे सेव हो जाएगा, फिर आप आसानी से उनको सेंड कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर अब हम टाइप आ न्यू लिस्ट बनाएंगे या यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी पुरानी लिस्ट हम इस्तेमाल करें, या चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेंट्स या कॉन्टैक्ट्स, यानी कि अगर हमने पुरानी लिस्ट पढ़ी हो उस पर बनाना है तो सिंपली हम टाइप न्यू लिस्ट टाइप करते हैं। अब इसके अंदर टाइटल आ जाएगा भाई किस ये सैलरी शीट है या ये आपको गोल दिया जा रहा है कि भाई इतनी आपने सेल करनी है, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद न्यू एंट्री जब हमने करनी है तो यहाँ से दबाना है, अगली एंट्री आ जाएगी। हम सिंपली कंट्रोल Z मारते हैं, बैक जाते हैं। अगर आपसे कहीं से गलती हो जाए तो आपने कंट्रोल Z करके पीछे जाना है। तो ये डिलीट एंट्री, तो यहाँ से हम सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि कंट्रोल Z से पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। न्यू एंट्री करेंगे तो ये अगली एंट्री आ जाएगी और डिलीट एंट्री करेंगे तो वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। फाइंड, व्हाट इज फाइंड? अच्छा, फाइंड यानी कि अगर आपने यहाँ पर 100 बंदों का नाम बना लिया तो आपको याद आ रहा है, पता नहीं नदीम नाम का बंदा है उसका मैंने बनाया है या नहीं बनाया, फुरकान नाम का बंदा लगा ली, फुरकान का मैंने बनाया है या नहीं बनाया एंट्री। तो यहाँ से सिंपली हम उसको ढूंढ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भाई इस नाम के बंदे का मैंने एंट्री शीट बनाई हुई है या नहीं। फाइंड, ठीक है, फाइंड से। उसके बाद कस्टमाइज कॉलम्स। अब इसके अंदर आपने ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब ये देखिए टाइटल आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री और रीजन, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब हमको जो चीज चाहिए होगी सिर्फ हमने वो रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइटल हमको नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, डिलीट कर देना, यस डिलीट। अब हमको फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम हमने डिलीट कर देते। फर्स्ट नेम के अंदर से भी हम जो है फर्स्ट नेम नहीं, हम खाली नेम ही रखेंगे, ठीक है। कंपनी नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस लाइन, जो चीजें हमको नहीं चाहिए होगी यहाँ सिंपली हमने डिलीट कर देनी है। अब हम चाहते हैं कि भाई उसके फादर का नाम भी है ना, तो यहाँ पर फादर का नाम नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड क्या करेंगे भाई, फादर नाम को हमने, फादर का नाम, बाप का नाम ऐड करना है, FATHER, ठीक है, फादर नेम। तो वालिद साहब का नाम हमने ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपली हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम के बाद फादर नेम ऐड हो चुका है। तो यहाँ से सिंपली हमने जो भी करना है, अब मूव अप, हम चाहते हैं कि भाई वर्क जो है, वर्क का काम वाला जो फोन नंबर है वो हम ऊपर करें, तो मूव अप, ये जितना ऊपर करेंगे ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। मूव डाउन, यहाँ से डाउन जाता जाएगा। तो ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की चीज है। और आगे वाले जो ऑप्शंस हैं वो बंद इसलिए क्योंकि उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, और जब आपके पास ओपन होंगे तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एडिट, रिसेपेंट लिस्ट, हाईलाइट, मैच, फेडरल, एड्रेस बुक, एड्रेस ब्लॉक, क्रिएटिंग लाइन। तो ये ज्यादा जो है इस्तेमाल होते हैं, ये कुछ जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जहां पर ये इस्तेमाल होंगे वहां पर ये खुद ब खुद जो है ओपन हो जाएंगे, तो वहां पर आप देख लेना। और ये ऑप्शन जो है सारे इसी से रिलेटेड ही हैं, जो ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ा दी हैं, जो 4 कमांड्स आपको पढ़ा दी हैं, ये सारी कमांडें जो हैं इसी से रिलेटेड होंगी, एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो आपने परेशानी होना, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। तो हम जितना ज्यादा हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। फिर आखिरी में इंशाल्लाह हमारी एक क्लास होगी जिसके अंदर हम आपको मैं आपको बल्कि दराज का काम करना सिखाऊंगा कि भाई दराज के ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं खुद तो नहीं कर रहा लेकिन आपको मैं सिखा दूंगा भाई किस तरह आपने करना है और क्या क्या प्रोडक्ट जो है आपने सेलेक्ट करने हैं, आपने क्या क्या प्रोडक्ट बेचने हैं। तो इसके साथ भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।